मेरे 4 साल हो गए यहाँ पे हम लोडर का काम करें। ये लीगल चीज़ है, इसका ओरिजिनल कागज़ है। था जब आपने इसका स्टार्ट लिया था यहाँ से, क्योंकि ये तो लीगल तरीके से आप कागजात भी फराम कर रहे हैं, जो खरीदार है उसको आप कागजात भी दे रहे हैं, सब कुछ लीगल तरीके से हो रहा है। तो ये बताएं कि हुकूमत को अब ये सोच क्यों आई? पहले हुकूमत कहाँ थी जब ये ज़रंज आप लेके आए? उस टाइम आपको मना क्यों नहीं किया हुकूमत ने? 51 न्यूज़ के साथ एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और हुकूमत बलूचिस्तान ने ट्रैफिक को मद्देनज़र रखते हुए जो ज़रंज रक्षा है उस पर जो है पाबंदी आयद कर दी है। तो इस दौरान जो है मरकज़ी अंजुमन ताजरान रहीम काकड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की प्रेस क्लब में, और उन्होंने ये बताया कि ये गरीब का रोज़गार है, इसे जो है बंद नहीं किया जाए। तो इस टाइम पे मेरे साथ मौजूद हैं डीलर हैं जो मोटरसाइकिल बार्गेनिंग एसोसिएशन के सदर भी हैं। तो इनसे जानते हैं बाज मोहम्मद साहब से। तो आई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई साहब क्या कहेंगे, हुकूमत बलूचिस्तान का एक मौक़िफ़ आया है, उन्होंने कहा है कि शहर में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आपने ये जो ज़रंज हैं ये शहर की तरफ नहीं चलेंगे और रक्शे भी जो है अभी इलेक्ट्रिक होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, आपका क्या मौक़िफ़ है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया जो आप यहाँ पे आया था। बात ये है, ये एक गरीब लोग का काम है। ये जो पहले गदर एड़ी चलाने वाली थी इसका काम है, और ये गरीब आवाम की चूल्हा जलने वाली का काम है। यहाँ पे इसे तकरीबन हज़ारों लोगों का इस लोडर ज़रंज से चूल्हा जल। लेकिन इसके बारे में मैं कमिश्नर साहब के साथ भी मेरे मीटिंग हो गया, सेक्रेटरी आरटी के साथ भी मेरा मीटिंग हो गया, सेक्रेटरी एक्साइज ज़फ़र बुखारी के साथ भी मेरा मीटिंग हो गया। ज़फ़र बुखारी साहब ने बोला तो भाई आरटी को कहा तो भाई अलावे 1970 की आइन के लेवल से ये अलावे जिधर से इसका रोड परमिट बन जाए ये दूसरा शहर पे भी जा सकते हैं। ये आरटी ने उधर खुद कहा तो भाई कमिश्नर साहब से हम बैठेंगे, बात करेंगे। फिर मैं तक कमिश्नर साहब के साथ हमने दरख्वास्त पेश किया था। जो दरख्वास्त दिया था उसमें हमने अलकाबंदी भी किया था, जो अलकाबंदी शहर के मुनासिब के लेवल से जो यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है उसके लेवल से हमने ये कवरेज भी दिया था। तो वहाँ तक यहाँ तक ये इसका हुदूद है। कलामी माफ, ये बताइएगा कितने अरसे से ये ज़रंज का कारोबार कर रहे हैं? ये कितना अरसा हो गया आपका यहाँ? ये तकरीबन ऐसा मेरे 4 साल हो गए यहाँ पे हम लोडर का काम करें। ये लीगल चीज़ है, इसका ओरिजिनल कागज़ है, ओरिजिनल रोड परमिट है। अच्छा हाजी साहब, ये जब आपने स्टार्ट किया था, जब आपने इसका स्टार्ट लिया था यहाँ से, क्योंकि ये तो लीगल तरीके से आप कागजात भी फराम कर रहे हैं, जो खरीदार है उसको आप कागजात भी दे रहे हैं, सब कुछ लीगल तरीके से हो रहा है। तो ये बताएं कि हुकूमत को अब ये सोच क्यों आई? पहले हुकूमत कहाँ थी जब ये ज़रंज आप लेके आए? उस टाइम आपको मना क्यों नहीं किया हुकूमत ने? बात है इससे, यहाँ पे नया कानून बनते हैं, हर रोज एक कानून बनते हैं। कोयटा शहर में हर रोज एक कानून बनते हैं। वो इसलिए कानून बनते, 10 साल से मोटरसाइकिल चल रहे थे, वो बोलता है अभी आप नंबर प्लेट लगा दो। फिर 10,000 मोटरसाइकिल उन्होंने एक्सीडेंट में रखा है। ये उस वक्त पे ये काबिल चल रहा था, उसका कागज नहीं था, उसका ना रोड परमिट था, सारे शहर में ये चल रहा था। जो हमने लीगल चीज लाया था, उसको कागज हो, नंबर प्लेट हो, ये सारे चीजें। कमिश्नर साहब ने ये ख्वाब देखा तो भाई ये कोयटा ट्रैफिक जाम होता है इसके लेवल से, लेकिन ये सवारी के लिए नहीं है, ये कोई सवारी नहीं ले जाता है, ये सिर्फ लोडिंग करता है। लेकिन इसके अलावा जो काम है यहाँ पे जितना गरीब लोगों को जलील करता है, इधर सिर्फ और कोई काम नहीं। कोयटा शहर में है क्या फैक्ट्री है? किसी के पास कोई काम है? अगर ये न करे, किसी को तनख्वाह मिलते है क्या? ये कुवैत की तरह है, ये दुबई की तरह है जो बच्चे को उधर से तनख्वाह मिलते है? ये तो भाई दर फदर लोग है, इससे क्या मिल जाता है? इसको ये रोजगार दे दे ता उसको थोड़ा से उसके घर को चूल्हा जलाए, आगे लाए अमल। हम तो ये लीगल काम करें। मैं लाखों टैक्स अदा करूंगा यहाँ पे कोयटा के लिए, मैं लाखों पैसे यहाँ, ये
पता नहीं क्या लोग है, कैसे लोग है। जितना पैसे मैं कराची भिजवाता हूँ ये कोयटा में होना चाहिए। कोयटा के लोगों के पैसे वहाँ पे मैं कागज बना रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा बात ये, अगर वहाँ पे कमिश्नर साहब ने ये रिलीज न किया तो जरूर हम हाई कोर्ट से रजू करेंगे। मैंने वकील से भी बात किया, मेरी चीज कानूनी है, मैं कानूनी लेवल पे काम करूंगा, मैं गैर कानूनी कोई काम नहीं करता हूँ। मैं हाई कोर्ट से जरूरत पड़ गए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक। ये सारे पाकिस्तान का एक कानून है, कोयटा शहर का अलग कानून है, ये हमने नहीं सोचा अभी। कानून तो एक मुल्क में एक होता है, अलग अलग कानून हमने नहीं देखा। तो इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर, 10 दिन हम देखेंगे, 10 दिन के अंदर हम हाई कोर्ट से रजू करेंगे, हाई कोर्ट से इसे ऑर्डर लेकर के और ये चलाऊंगा ये। जी बिल्कुल, हाजी साहब की आपने बातें सुनी। इनका कहना है कि इन्होंने अपना लाएअमल बना लिया है। इनका कहना है कि इंतज़ामिया अगर हमारी जो है अगर बात नहीं सुनती तो हम हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जो है रुजू करेंगे, और जो हमारे जो मजदूर तबका है, जो गरीब, जो ये ज़रन चलाने वाले लोग हैं, उनके जो ज़रन यहाँ पे जो है इन्होंने अपने कब्जे में लिए गए हैं, अगर ये नहीं छोड़े गए तो हम आगे का लाए अमल जो है तय करके हम हाई कोर्ट से जो है रुजू करेंगे। बहुत शुक्रिया।